हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, साथ ही क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी जेईई परीक्षाओं, इंजीनियरिंग परीक्षाओं तथा अन्य स्टेट लेवल बोर्ड में आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होने वाला है। तो चलिए, आज हम यहाँ पे ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न देखने जा रहे हैं जिसको आज हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक हमारा ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी ट्रायंगल, जिसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक एक एक्यूट एंगल है ए बी सी, जिसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी वेयर कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज के अंदर एक हमने इनर सर्किल को त्रिभुज के अंदर एक इनर सर्किल बनाया गया है। उस इनर सर्किल की जो है रेडियस जो है वो आर है, और हमारे जो समकोण त्रिभुज है उसकी ए बी भुजा 12 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए सी क्या है, हमारा कर्ण है। ठीक है, तो हमें इस इनर सर्किल की जो है वो रेडियस जो है फाइंड अप करनी है, यानी आर की वैल्यू जो है वो फाइंड अप करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी वियर कोण बी बराबर 90 डिग्री, द इनर सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल विच रेडियस ऑफ द इनर सर्किल इज आर। इनर सर्किल की जो रेडियस जो है वो क्या है, आर है। अब देखिए, वेयर आर्म ए बी बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना है, 5 सेंटीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस आर। तो हमें आर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड अप करनी है, यानी इनर सर्किल की रेडियस आर को फाइंड अप करना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर एंड डी 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आर्म ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब देखिए, एंड एन ओ एम बी ये स्क्वायर बना है। यहाँ पे देखिए, ओ से ए बी जो है हमारा ये आर्म, उस पर एक टेंजेंट ड्रान करते हैं ओ एन। तो जो ओ एन की लेंथ होगी वो आर होगी, यानी सर्किल की रेडियस। इसी तरीके से ओ पॉइंट से बी सी जो बेस पॉइंट है ट्रायंगल का, उस पर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं ओ एम, जिसकी रेडियस भी आर यानी सर्किल की रेडियस के बराबर होगी। और इस सब के एंगल जो हैं, यानी कोण एन, कोण बी, कोण एम और कोण ओ, सबके एंगल 90 डिग्री होंगे। और सभी की भुजाएं, चूँकि ये एक रेक्टेंगल बनना है, अगर आर जे है तो सामने वाली भुजा भी आर होगी, और आर जे है तो इसके सामने वाली भुजा भी आर सेंटीमीटर होगी। यानी ये पूरा हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा आर सेंटीमीटर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो ये हमारा एक स्क्वायर बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारी पूरी भुजा ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर की है, और बी एन जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी इस स्क्वायर की भुजा। तो ए एन हमारा कितने के बराबर होगा, ए एन हो जाएगा 12 माइनस आर सेंटीमीटर। ए एन 12 माइनस आर सेंटीमीटर हो गया। अब इसी तरीके से देखिए, जैसे कि हमारा बी सी जो है, बेस जो है ट्रायंगल का, वो पूरा 5 सेंटीमीटर है, और बी एम क्या है, स्क्वायर की एक आर्म है 8 सेंटीमीटर। तो सी एम कितनी हो जाएगी, सी एम या एम सी 5 माइनस आर सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 माइनस आर सेंटीमीटर सी एम। ठीक है, ये डिस्टेंस सी एम 5 माइनस आर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है कि एंड एन ओ एम बी इज स्क्वायर विच 1 आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, एंड ऑल द ट्रायंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री,
हैंस बी एन बराबर आर सेंटीमीटर। ठीक है, वही बी एन बराबर आर सेंटीमीटर एंड ए एन बराबर 12 माइनस आर, कोई दिखाया गया है ए एन जैसा अभी आपको बताया था, ए एन बराबर 12 माइनस आर। ठीक है, अब देखिए, और सेम है बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी भी 5 सेंटीमीटर है, तो बी एम कितने के बराबर हो गया, एंड बी एम बराबर 8 सेंटीमीटर, तो सी एम कितने के बराबर हो गया, देखिए सी एम 5 माइनस 8 सेंटीमीटर हो गया है, 5 माइनस 8 सेंटीमीटर, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए चूँकि ए एन और ए एन ए पी क्या है, हमारे टेंजेंट हैं। ए एन, ये देखिए त्रिभुज में ए एन और ए पी क्या है हमारे, ये टेंजेंट हैं जो पॉइंट ए से ड्रा किए गए हैं एक सर्किल पे। तो ए एन और ए पी क्या हैं, ये टेंजेंट हैं जो कि एक सर्किल पे जिसकी रेडियस आर है उस पर टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। तो जैसे कि हमारी टेंजेंट की परिभाषा होती है कि किसी भी सर्किल पे अगर वो ड्रा किए गए हैं टेंजेंट तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए चूँकि ए एन बराबर ए पी, चूँकि ए एन बराबर ए पी, द टेंजेंट ड्रान टू पॉइंट ए, अगर एक ही पॉइंट से टेंजेंट किसी सर्किल पे ड्रा किए गए हैं तो वो टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ए एन बराबर ए पी के हो गया, टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट ओ टू द सर्किल। अब इसी तरीके से वेयर ए एन एंड ए पी टू द सर्किल एट टच द पॉइंट ऑफ टेंजेंट आर पी एन एन। ठीक है, पी एन एन पे जो कि सर्किल के पॉइंट पी एन एन को टच कर रहा है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि पॉइंट सी से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, सी एम और सी पी। तो सी एम और सी पी हमारे क्या हैं, ये भी टेंजेंट हैं जो कि पॉइंट सी से सर्किल पे ड्रान किए गए हैं। तो सी एम की वैल्यू हम अभी जस्ट फाइंड अप कर चुके हैं 5 माइनस आर, तो सी पी की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी 5 माइनस आर, वो यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से ए पी और ए एन की वैल्यू हो जाएगी, ए पी और ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि ए पी बराबर ए एन है तो 12 माइनस आर हो जाएगा, ए पी बराबर 12 माइनस आर, ए पी 12 माइनस आर और सी पी 5 माइनस आर। ठीक है फ्रेंड, देखिए ए पी किसके बराबर हो गया 12 माइनस आर और सी पी 5 माइनस आर। तो ये हम इन्हें ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा ए सी यानी कर्ण जो है हाइपोथैलेमस वो पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, हमारा कर्ण जो है वो हम यहाँ पे पता लग जाएगा। ए सी बराबर, ए सी की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का 144 और 5 का 25 हो जाएगा 5 का, तो टोटल हो जाएगा 169 और ए सी स्क्वायर की वैल्यू 169 आ जाएगी, तो ए सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। देखिए फ्रेंड, ए एन बराबर ए पी और ए एन ए पी 12 माइनस 8 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ए एन ए पी बराबर होंगे, 12 माइनस 8 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से सेम है सी पी बराबर सी एम हो जाएगा, सी पी बराबर सी एम जो कि टेंजेंट है, तो सी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी पी बराबर सी एम बराबर 5 माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हैंस ए पी बराबर 12 माइनस आर, देखिए ए पी 12 माइनस आर है और सी पी कितना है 5 माइनस आर, दोनों को जोड़ दिया, ए पी प्लस सी पी बराबर 12 माइनस आर प्लस 5 माइनस आर, तो जे ए पी सी पी किसके बराबर हो जाएंगे, देखिए ए पी लेंथ इतनी है और सी पी लेंथ इतनी है, तो ए पी और सी पी को जोड़ दें तो टोटल ए सी लेंथ यानी हमारा कर्ण की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना आ गया 12 माइनस आर प्लस 5 माइनस आर, और टोटल 5 प्लस 12 12 प्लस 5 17 माइनस 2 आर, 17 माइनस 2 आर के बराबर आ गया, 70 माइनस 2 आर। और अभी ए सी की वैल्यू जस्ट हमने अभी फाइंड अप करी है पाइथागोरस थ्योरम से, कितना 13 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यानी 144 प्लस 25 बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ए सी 17 माइनस 2 आर और ए सी की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर, जो कि अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड अप की है।
तो देखिए 70 माइनस 13 आ गया है, एक तरफ ले आए नंबर्स को, तो 17 माइनस 13 बराबर 2r। तो कितना आ गया 2r की वैल्यू, 70 में से 13 घटा दिया 4, 2r बराबर 4 और r बराबर 2 सेंटीमीटर। r बराबर देखिए यहाँ पे r कितनी आ चुकी है, r बराबर 2 सेंटीमीटर। r फ्रेंड 2 सेंटीमीटर के बराबर हमारी आ चुकी है। तो जब r 2 सेंटीमीटर आ गया तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो 2 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ए बराबर 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और सर्किल की इनर सर्किल की रेडियस कितनी आ गई, r बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, साथ ही हमें मोटिवेट करते रहिए जिससे हम साइंस और मैथ के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकें। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।